जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया कि हमें एकजुट होकर लड़ना है। तो कसर रह गई है लोकसभा चुनाव 200 में, वो कसर इस बार विधानसभा चुनाव में पूरा कर देना। चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस देख लीजिए। चिराग पासवान आश्वस्त है कि जितना वो डिमांड कर रहे हैं उतना नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें ज्यादा हेर फेर न बीजेपी करने में सक्षम है, न जेडीयू करने की कोशिश करेगी। वो चिराग पासवान का कद बढ़ा कर देता है, उनके वोट बैंक से भी ज्यादा। 40 तो अकेले मांझी जी मांग रहे हैं। मांगने के लिए मांझी जी 100 मांग दे, उससे क्या मतलब। तो अब देखिए, समधन को भी लड़ाना है, पुतों को भी लड़ाना है, खुद भी लड़ना है। तो वहां जेपी नड्डा ने एक बार क्लियर कर दिया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुआ है। सर क्या कहेंगे? फतेह करना है, एकदम लालू तेजस्वी को उखाड़ फेंकना है। इस बार नेता प्रतिपक्ष के लिए भी सीट नहीं जीतना है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, चुनावी साल है और तमाम पार्टियां जो है अब अपने अपने चुनावी तैयारियों को तेज कर दी है। आपको बता दें, कल एनडीए की एक बड़ी बैठक की गई थी जिसमें तमाम एनडीए के जितने भी सांसद हैं और बड़े बड़े नेता जो है वो उस बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक जो है दिल्ली में की गई थी और जो सांसद हैं बीजेपी के संजय जायसवाल, उनके आवास पर ये बैठक हुई थी और इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको हम बता दें, गिरिराज सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। गिरिराज सिंह हो, ललन सिंह हो, तमाम चिराग पासवान हो, तमाम लोग जो है वो वहां पर मौजूद रहे और एनडीए की इस बैठक को अहम बताई जा रही है, क्योंकि तमाम वो जो सवाल हो रहे थे लगातार कि क्या एनडीए में जो चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारा जो होने वाला है, इसको लेकर सहमति नहीं है। जहां जीतन राम मांझी के डिमांड की बात हो रही थी, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर बात हो रही थी। उससे पहले देखिए, अभी जो कल बैठक हुई है इसको लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो गई हैं कि क्या इस बैठक में सब कुछ तय तमन्ना कर लिया गया है, क्या सीट बंटवारे को लेकर जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है, क्या तमाम जो सवाल थे उसका जवाब एनडीए को मिल गया है। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी मौजूद है। सर क्या कहेंगे, कल बड़ी बैठक की गई है और देखिए 29 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं बिहार, उससे पहले ये बैठक, क्या कहेंगे? राकेश देखिए, बैठक को आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हैं कि जो कल बैठक हुई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तमाम चीजें तय हो गई हैं, सीटों को लेकर सहमति बन गई है या कोई सीटों को लेकर ऑफिशियल बातचीत के लिए बैठक बुलाई गई थी, तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सीटों को नहीं हुई है जिसको लेकर मीडिया में कयास लग रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, इस बैठक का इम्पोर्टेंस तरह से आप लगा सकते हैं क्योंकि मांझी जो है मांझ रहे थे, मांझी ये कह रहे थे रहेगी तभी ना आएंगे हमारे, और हमें ताकत कैसे मिलेगी जब हमें 40 सीट मिले, से कम 20 सीट जीतेंगे। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कही थी जी। उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी कह चुके हैं कि भैया लोकसभा चुनाव के आधार पे हम विधानसभा सीटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। ये कई महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं। हालांकि उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सीटों को लेकर ऑफिशियल कोई प्रेशर टाइप बयान नहीं आया है। चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने कुछ बोला नहीं है सीटों को लेकर कि हाँ भैया हमें इतनी ही सीट चाहिए, लेकिन ये तो हर कोई जानता है भैया 100% स्ट्राइक रेट वाले हैं, उभरते हुए नेता हैं, मोदी के हनुमान हैं, हर जिले में जाके कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक जिला में उनकी भी इच्छा हो, एक जिला में कम से कम एलजेपी-आर का एक चेहरा हो, एक प्रतिनिधित्व हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, मोटा मोटी आपको मैं बता दूं, कहा जाता है ना कि अगर किसी को खुश करना हो तो उसका रास्ता जो है पेट से होकर जाता है। ये बिहार में या कहीं पे को मुझे खुश करना है, बीजेपी के तरफ से, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के तरफ से भोज का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज पहुंचे थे। जेडीयू के तरफ से ललन सिंह और संजय झा यानी आफ्टर नीतीश जो दो बड़े नेता हैं जेडीयू में, वो थे। एलजेपी-आर से खुद चिराग पासवान थे, दोनों प्रभारी महोदय थे, अरुण भारती और राजेश वर्मा, संभवी थी, वीणा देवी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा खुद मौजूद थे और जीतन राम मांझी भी मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सबको भोज करवाया गया। दिलीप जायसवाल भी गए थे, बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष।
तमाम सांसद मौजूद थे। उसके बाद जी। सबको भोज करवाया गया। जेपी नड्डा जी। आए, जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया कि हमें एकजुट होकर लड़ना है, एकदम बिल्कुल टारगेट बिल्कुल। 225। जो कसर रह गई है लोकसभा 200, चुनाव में, वो कसर इस बार विधानसभा चुनाव में पूरा कर देना है। हाँ एकदम एकजुट रहना है। सीटों को लेकर है राकेश, सीटों को लेकर देखिए ये जी। अंदर खाने हुआ है कि हाँ सबको सम्मान दिया जाएगा। अब सम्मान में किसको कितना दिया जाएगा ये तो बीजेपी, ध्यान सुन लीजिए, चिराग पासवान बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस देख लीजिए। चिराग पासवान आश्वस्त है कि जितना वो डिमांड कर रहे हैं उतना नहीं लेगा, लेकिन उसमें ज्यादा हेर फेर न बीजेपी करने में सक्षम है, न जेडीयू करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान का एक अपना वोट बैंक, एक अपना से भी ज्यादा जो राकेश मैं देखता हूँ चिराग पासवान में, जो उनका जी एक्सपेक्टेड बढ़ा है, जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है ना युवाओं के बीच में, जी जी वो जी चिराग पासवान का कद बढ़ा कर देता है उनके वोट बैंक से भी ज्यादा। जी तो चिराग पासवान आश्वस्त है कि भैया आप मेरा कितना काटिएगा, 40 अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो आप मेरा कितना काटिएगा। चिराग पासवान भी जान रहे हैं कि 5 दलों के गठबंधन में 40 तो उन्हें मिल नहीं सकता है, जी। तो कम से कम 30 या 28, उससे कम चिराग पासवान ये मान के चल रहे हैं कि उनके सीट में कमी नहीं आएगी। अच्छा, परेशानी थोड़ा 30 जब जितना चिराग मांग रहे हैं तो 40 तो अकेले मांझी जी मांग रहे हैं। मांगने के लिए मांझी जी 100 मांग दे, उससे क्या मतलब है। जी मांझी जी 100 मांग ले, उससे क्या दिक्कत जी है। मांझी मांझी जी, लेकिन हाँ उससे कुछ फायदा हो जाएगा। जो जहां पे 6-7 सीट मिलने की बात थी, वहां पे 8-9 सीटें हो जाएंगी राकेश। 2 सीट तो बढ़ा जी लेंगे, जी 1 आध सीट बढ़ा लेंगे, उसमें दिक्कत जी नहीं है। काहे कि 3-4 टिकट तो उन्हें परिवार में ही बांटना है, जी जी। 3-4 टिकट तो उन्हें क्योंकि परिवार में देखिए, ही बांटना है। बाकी जी कार्यकर्ताओं जी को भी देंगे कि नहीं देंगे। तो पार्टी बिल्कुल के बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष हैं या इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो अब बिल्कुल। देखिए समधन को भी लड़ाना है, पुतों को भी लड़ाना है, खुद भी लड़ना है। जी 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 हाँ? कहीं कोई बेटा दामाद भी लाइन में लगा हुआ है, जी तो हाँ तो परिवार को तो लड़ाएंगे, साथ में 2-4 को टिकट भी कार्यकर्ता को देंगे, जो पार्टी नेताओं को बिल्कुल। देंगे। तो जी उतना जी भर एनडीए कोशिश करेगी कि मांझी जी को दे के खुश कर लिया जाए। अब मांझी जी को खुश भी कर उतना दें। ही चाहिए, 40-40 सिर्फ हवा बना रहे हैं, उन्हें पता है कि हवा कैसे बनाया जाता है, इन्हें उन्हें जी होने जी वाले नहीं है वो। हाँ, जी केंद्र में मंत्री है, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, ध्यान रखिएगा। मंत्री है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये नव नीतीश कुशवाहा कुमार जी भी का क्या जानते हैं। भूमिका रहने वाला है? देखिए कुशवाहा कुशवाहा जानते हैं कि उनकी शक्ति लिमिट है, उनके पास जी एक भी सांसद नहीं है, बीजेपी के मेहरबानी से राज्यसभा में है। लेकिन राज्यसभा में। कुशवाहा ये भी, हाँ लेकिन कुशवाहा ये भी मानते हैं कि उन्हें भी 6 सीटें कम से कम दी जाएंगी। डिमांड तो कम से कम ज्यादा की है, लेकिन 6 सीटें उन्हें भी दी जाएगी। मोटा मोटी देखिए 43 सीट में ये तीनों पार्टियां एडजस्ट होंगी, तीनों को निपटा दिया जाएगा। तीनों को निपटा दिया जाएगा। और उसमें जी चिराग एज में रहेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, विधानसभा में भी बिल्कुल। रहेगी राकेश। जी जी बिल्कुल। एक सवाल और रहेगा सर जाते जाते, क्योंकि देखिए एनडीए की बैठक, हम कह रहे हैं एनडीए की बैठक, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे, और ऐसा हुआ नहीं होगा कि भाई भोज का आयोजन हुआ है तो भोज मात्र रह गया होगा। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता अगर एक साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई चुनावी बात हुई होगी। और खासकर देखिए नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल हो रहे हैं, तो वहां जेपी नड्डा ने एक बार क्लियर कर दिया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुआ है। सर क्या कहेंगे? देखिए मैंने कहा कि ये औपचारिक कोई बैठक एनडीए की नहीं थी, ये समझ जी राकेश। ये जो ऐलान होता है ना, उसमें जब जी आप ये मान के चलिए जेडीयू के तरफ से खुद नीतीश कुमार या संजय झा, ललन सिंह रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे, यानी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता रहेंगे, जब उनके बीच जी में बैठक होगी और उसके बाद ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा सीट का या चेहरा। ये कोई जी ऑफिशियल ऐसा बैठक नहीं था, भोज था। आपने जी कहा कि भाई इतने नेता जुटेंगे तो चुनाव की बात नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जी जेपी नड्डा जी ने
बिल्कुल कहा होगा, एकदम बिहार फतेह करना है, एकदम लालू तेजस्वी को उखाड़ फेंकना है, इस बार नेता जी प्रतिपक्ष के लिए भी सीट नहीं जीतना है। जी ठीक है, ये तमाम बातें हुई होंगी, लेकिन जहां तक सीट और चेहरा की बात, ये जी बंद कमरे में जब एनडीए की ऑफिशियल मीटिंग हो उस दिन है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सर ने साफ तौर पर बता दिया है कि ये जो बैठक था कोई ऑफिशियल बैठक नहीं था, लेकिन बातें हुई होंगी, और क्या कुछ बातें हुई होंगी वो हमने आपको बताया। सर ने आपको अच्छी तरह से समझाया कि क्या कुछ आगे होने वाला है और सीटों का क्या फॉर्मूला रहने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य राजनीतिक से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए और अन्य तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।